अभी का जो प्रपोज अमेंडमेंट बिल 2019 जो है उस अमेंडमेंट वो पास होने से दिमाग साहब ऑटोनोमस काउंसिल के लिए भी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि इसमें आप लोग भी मालूम है कि एक नंबर में है कि दिमाग हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल को उसको रीनेम करेगा दिमाग हासाओ ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल। उसके बाद में जो डिपार्टमेंट है, जो सब्जेक्ट्स एडिशनल सब्जेक्ट्स और भी दिमाग हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल को देगा अंडर पैराग्राफ 3A ऑफ द 6th शेड्यूल। अपना खुद आइन बनाने सीखेगा, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव पावर देगा उस सब्जेक्ट का ऊपर में। और जो आर्टिकल 280 है उसको अमेंडमेंट करके, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको अमेंडमेंट करके जो दिमाग हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल बोले, विलेज काउंसिल बोले, म्यूनिसिपल काउंसिल बोले, उसको फाइनेंस कमीशन का तरफ से बांध दिया जाएगा। इसलिए ये अमेंडमेंट अगर बिल पास हो गया तो काउंसिल को लिए बहुत फ़ायदा है। ये तो पावर डायलेशन का बात नहीं आता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का बात आता है, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल में विलेज काउंसिल बोलिए, म्यूनिसिपल काउंसिल बोलिए, इस ग्रास रूट लेवल में ये पावर दिया जाएगा। ये डायल्यूशन वर्ड यहाँ यूज़ कर नहीं सकता, डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड तो यूज़ करने से और भी अच्छा है। ये पॉलिटिकल इशू, अपोजिशन और पॉलिटिकल इशू हिसाब में ले रहा है। डायल्यूशन ऑफ पावर जो बोला, ये पॉलिटिकल इशू है सर। मैं काउंसिल का तरफ से हम लोग फिर एक ऑर्गेनाइज करेगा कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को, जो अपोजिशन बोले, दूसरे पार्टी का लीडर बोले, उनके साथ फिर हम लोग चर्चा करेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी तो हम लोग डेट तो फाइनलाइज नहीं किया, हम लोग तुरंत हम लोग ऑर्गेनाइज करेगा। सर, आर्टिकल 244A तो स्पेसिफिकली दिमाग हासाओ एंड कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट के लिए है। 2 हिल डिस्ट्रिक्ट के लिए देन इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रहने में इंचार्ज किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हम लोगों का हक है दिमाग हासाओ और कार्बी आंगलॉन्ग के लिए। 244A कोई किसी के लिए नहीं, इंडिया में सिर्फ हम लोग कार्बी आंगलॉन्ग दिमाग हासाओ को लिए है। एक कोई किसने इसका मांग किया इम्प्लीमेंटेशन हो, तो उसमें हम उसका अगेंस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं है। और इसको 244A अगर इम्प्लीमेंट किया तो मतलब ऑटोनोमस स्टेट होगा, स्टेट विद इन स्टेट। तो अगर ऑटोनोमस स्टेट होगा तो ये सबको लिए अच्छा है। इसको कोई किसी ने अपोज करने वाला है ही नहीं। दिमाग हासाओ और कार्बी आंगलॉन्ग में इम्प्लीमेंट करने के लिए सब भी मांग है। उसको लेके अभी हम तो अभी नया है, अभी बीजेपी में ज्वाइन करा। अभी हम लोग लीडर लोग से बातचीत करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का बोलिए, स्टेट का बोलिए, हम लोग बातचीत करेगा, चर्चा करेगा। और आज में आप लोगों को भी धन्यवाद देने चाहता है कि आज का इंटरेक्शन जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आप लोग भी पार्टिसिपेट किया। और जितना भी आज गाँवबुढ़ा, मोजाडर, इंटेलेक्चुअल और जितना भी एपेक्स बॉडी का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोले, जितना भी आज हम लोग यहाँ में पार्टिसिपेट किया, सभी को हम लोगों का दिमाग हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल का तरफ से विशेष करके हम लोग का कोर कमेटी, जो काउंसिल का कोर कमेटी है 6th शेड्यूल अमेंडमेंट का बारे में, इसका तरफ से सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसमें जैसे देखिए आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन आपका फॉर्म करेगा होगा, इस अगर ये बिल एक्ट में पास हुआ तो उसमें हमारा सोच है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा, म्यूनिसिपल काउंसिल होगा, विलेज काउंसिल होगा। तो ये इसी टाइप गवर्नमेंट में अगर ये फाइनेंस दिया जाएगा तो चाहे आप सोचिए गाँव लेवल में भी देखिए, फिर आपका टाउन अर्बन एरिया में भी, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी पैसा, इसी टाइप गवर्नमेंट में पैसा देगा होगा स्टेट फाइनेंस कमीशन की तरफ से। तो ऐसा देने से हमको फील करता है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी पावर थोड़ा मिनिमाइज गवर्नमेंट लोग ऐसे करने मांगता नहीं थे, ऐसे सोचता है उनका सिर्फ रहने। तो वो एक कन्फ्यूजन है। और एक्ट में जो लोग इलेक्शन भी
उसी चीज का गवर्नमेंट में उन्हें कॉन्टैक्ट करेगा बोला। और हमारा नॉलेज में जैसे कि मेघालय को एग्जाम्पल लेगा तो वहाँ पे एक ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल है जहाँ पे वो लोग इलेक्शन नहीं होता है, खुद अपना बीच में वो लोग अपॉइंट करके विलेज काउंसिल होता है। और ये जो बिल में ऐसा भी लिखा है कि मेघालय को ये बिल पास होने से भी कुछ सालों के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है अगर ये वन रेफरेंडम भी पास हुआ तो, ऐसा उनकी भी लिखा है। तो वैसे ही हम लोग का बीच में भी अगर विलेज काउंसिल ना होते, ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल होगा जहाँ पे इलेक्शन नहीं होते, अपॉइंटमेंट होगा तो शायद हम लोग का शेड्यूल पावर भी कंटिन्यू रहेगा और स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं रहेगा, तब तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी पावर रहेगा। उससे हमका मेरा सोच विचार वही है। और एक तो है आर्टिकल 280, हमको जितना तक मालूम है 74th अमेंडमेंट 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर बाद में 96 में एक्ट बना है। तो 73 का मतलब है आपका विलेज काउंसिल का फाइनेंस के लेके, और 74 में हो गया आपका अर्बन एरिया लेके। तो अभी ये 125 अमेंडमेंट बिल पास होने से उसमें डायरेक्ट शेड्यूल एरिया है बोलते पास नहीं कर सकता, बोलते क्या किया आर्टिकल 280 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमको शेड्यूल एरिया में ऐसा हमारा सोचना है। तो क्योंकि हमका शेड्यूल एरिया में तो इसे पंचायत राज नहीं होगा बोलता है, आज तक तो ये लिखा कि नहीं लिखा हमको नहीं मिला। फिर भी ये आर्टिकल 280 इंट्रोड्यूस करेगा मतलब आपका फाइनेंस भी देगा, और ऐसा भी लिखा है कि एक बिल में आपका विलेज काउंसिल हो, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, म्युनिसिपल काउंसिल से भी स्टेट जो फाइनेंस कमीशन है वो लोग भी टैक्स बोलो, हम लोग का जिससे जो भी रेवेन्यू मिलता है, रिसोर्सेस मिलता है, वो भी शेयर होगा बोल के भी लिखा है। तो हम लोग का रिसोर्सेस अगर यहाँ से स्टेट में भी अगर ऐसे ही परसेंटेज चला गया तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए भी थोड़ा पावर भी मिनिमाइज होता रहता है। ऐसे सोच के हमारा सोच विचार वही है। और हम मानता है कि हम लोग का जो भी बिल में जो भी होने जाए, लेकिन हम लोग का एज इट इज जो काउंसिल से हम लोग का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में शेड्यूल एरिया में जो पावर है वो ऐसे ही रहने दो। और वही कहना की चीज 3-4 पॉइंट है जो हम आपको शेयर करना होता है। कन्फ्यूजन भी है और हम लोग तरफ से भी सुना है कि एक को महाराजा से मिलेगा तो उसका तो हम लोग का अमिक्सर स्टाफ के साथ भी उसका इंटरेक्शन हो रहा है। तो अब लोग 1 दिन में शिलोंग में जाएगा तो शायद हम लोग का काउंसिल का ग्रीवेंसेस भी लेके आप लोग बोलेगा कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स लोग बनाया ये तो कोई बीजेपी नहीं बनाया, तो कांग्रेस वाला भी नहीं बनाया। अगर एक वो इसको साइड किया करने वाला देखा जाए तो कांग्रेस के जमाने में था, और अभी जब इंट्रोड्यूस हो रहा है तो ये बीजेपी गवर्नमेंट में हो रहा है। तो इसलिए हम कोई पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं बोलेगा, ये सब जो बिल जो बना रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स लोग बना रहे हैं और वो लोग ही बनाता है। तो इसलिए हम लोग का कम से कम रिक्वेस्ट की आप लोग गवर्नमेंट के साथ बात करने से शायद हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का ग्रीवेंसेस जो शेड्यूल पावर जो है, चाहे वो फाइनेंस कमीशन का भी हो, चाहे jadi ibu 125 amendment bill ni abaha pada di mahasawa masih bisa condition ba tautung ya bagi hanya di mana meeting mumba virus के आने की इंफा हम दिन डाला। तो आज हम लोग यहाँ पे दिमा हसाव का भविष्य, दिमा हसाव का फ्यूचर के लिए 125 अमेंडमेंट बिल के लिए दिमा हसाव में कुछ कन्फ्यूजन है और अभी 60th अमेंडमेंट होगा, उसके लिए हम लोग का सबको एनजीओ एपेक्स बॉडी सबको बुलाया आया और काउंसिल का ईएम, सभी ईएम, एमएससी और जितने भी यहाँ पे एपेक्स बॉडी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और सीनियर सिटीजन और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का, कम्युनिटी का आया है, और कुछ लोग गांवपुरा आया है और कुछ मीडिया लोग यहाँ पे आया, और बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है, बातचीत हुआ है। जो गवर्नमेंट से, जो सरकार से हम लोग का संविधान आए हैं और आज का डिस्कशन बहुत बड़ा इशू है, उसमें हमारा इतना जानकारी नहीं है, फिर भी आज जो रिप्लाई दिया है उसको इतना पढ़ के हम जाने का लिए भी टाइम नहीं मिला। फिर भी हमारा जितना भी सुन के आया, सुनने से सबको भी डाउट होता, ये बात सच है।
एक तरफ सुनने से उस तरफ भी सही होगा ऐसा लगता, और दूसरा तरफ सुनने से यही भी गलत हमको नहीं लगता। तो हम जिससे कंफ्यूजन में हैं सभी को यही कंफ्यूजन हुआ होगा। लेकिन अभी देखा गया है ये तो ऑलरेडी MOS तो हो चुका है। तो धीरे धीरे जितना भी कहते हैं पॉइंट्स देखा वो तो हुआ, लेकिन बहुत सारा पॉइंट्स तो अभी भी होने को बाकी है और इतना डिटेल्स में हम समझने को नहीं मिला, हम बार बार बोलता। फिर भी हम लोग को जो चिंता रहा, ये हम लोग को जो पूर्वपुरुष से जितना भी हम लोग जन्म से हम लोग को लैंड राइट्स देखा, हम लोग को रिजर्वेशन चीज को बारे में सुना है, देखा है, ये सब जितना दिन हम रहेगा काउंसिल रहेगा एक प्रिजर्व रहना है। ये किसी हालत में भी तैयार नहीं होना है, इसी का ज्यादातर दर हम लोगों का रहा। और बाकी आजकल सभी को सब तरफ मैंने एजुकेशन पॉलिसी हो, सब तरफ में तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहता है, इसलिए उसको भी देखता। जब नया नया पॉलिसी आता है तो उसी में स्टूडेंट लोगों को भी डाउट होता, तो हम लोगों को पूछता, हम लोगों को भी खुद को भी डाउट होने लगता। तो सबको भी ऐसा हो सकता है, उसी में भी एक सोचने को आता। तो ये है ना क्या जो चेंज एमेंडमेंट को बिल का बारे में सिंथेसिस जो आने लगी है ना क्या, ये सभी हम लोगों को दिमाग में आता है। तो इसी को इस को डाउट को क्लियर करने के लिए अभी पॉलिटिकली न्याय लेके जिसको मन में जो क्वेश्चन आता है इसको हम लोग सब एक साथ मिलके जो भी जहाँ में उन रूल्स में जो डाउट होता है उसको क्लियर करने के लिए एक साथ चल के अभी भी जो भी टाइम है रोक सकता, तो रोकने का लिए कोशिश करने से अच्छा रहेगा बोल के हम लोगों को मदद ऐसे मदर हम ऐसा सोचता है। तो हम लोग एसोसिएशन में अगर ये आगे भी मिलता रहा, बात सुनता रहा, तो डिस्कस करने को मिलता रहा, शायद और भी दूसरा सोच विचार वो भी आता रहा होगा। लेकिन आज राय देखकर ये हमको भी इतना समझ में नहीं आया, इसलिए इतना बल्कि जो पहला में दूसरे के लिए कितना आप सोचता है, कितना भला कर सकेगा, मुझे अपना हमेशा कोशिश में रहता है, तो वही रिफ्लेक्ट होता है। तो रिगार्डिंग द बिल हम एक्चुअली इसको तो रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकता है, ऑलरेडी एक व्हाइट पेपर में है, एल्यूमिनियम पेपर हो गया है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से कुछ सजेस्ट करने होता है, वेदर तो मिनिस्ट्री ऑफ होम इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा वो बोल नहीं सकता है। रिगार्डिंग क्लोज 2 ऑफ द बिल में है द मेजर रीजन टू अपॉइंट द कंसोलिडेटेड फंड होगा, उसमें हम लोग का तरफ से इच्छा है जो कोई बिल में दिमा हसाव प्रपोज दिमा हसाव ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल को इंक्लूड होना है, और विलेज काउंसिल बिफोर विलेज काउंसिल में हम लोग का ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल इंसर्ट होने से और भी बेहतर रहेगा। उसका जस्टिफिकेशन हम वो भी देगा सर, क्योंकि जब वो रिफ्रेम जो होगा जो मॉडिफाई करेगा वो बिल ऐसे पढ़ा जाएगा, provided that the measure needed to appoint the consolidated fund of the state to supplement the resources of the Dima Hasa Autonomous Territorial Council, including the tribal village council and municipal council in the state of Assam, referred to in clause 2 of Article 22, based on the recommendation made by the Finance Commission of the state. तो कोई बिल अगर रेटिफाई किया तो वैसे वो भरा जाएगा। तो जस्टिफिकेशन क्यों उधर ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल क्यों स्ट्रेस किया गया हमको और एक्सपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी से, क्योंकि नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने लोग भी रिकमेंड किया है। नंबर 9.31 सब क्लोज 1 to 3 में बोला है टू डिसॉल्व पॉलिटिकल पावर विद प्रिकॉशन to maintain traditional institution in the 6th schedule area। तो हम लोग का ट्रेडिशनल जो विलेज काउंसिल है ये लोग का ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें वही नेशनल कमीशन फॉर टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वो रिकमेंड किया गया है। और अनदर एक्ट है अशोक मेहता कमिटी रिपोर्ट 1977 में
उसमें वो भी रिकमेंड किया है ऑन आवर प्रपोजल रिगार्डिंग स्ट्रक्चर would have to be necessarily modified in case of area with predominant tribal population or in hilly or desert areas. Thus, in tribal area, Mandal Panchayat may be formed for smaller population if as necessary. जब जरूरत पड़ेगा तो कर सकता है.